TV shows, blockbuster movies and originals. Download the app now. हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? मीरा! क्या हुआ भाभी, क्या हुआ मीरा को? गोली लगी है। प्रसाद कांपे। रुक जा। आज तुझे चुनना होगा, या तेरा बाप या वो। वचन दे मुझे पुत्र, जिसको भी चुनेगी तुझे ये शर्त निभानी पड़ेगी। तेरे गलत कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ रही है। शायद मेरे जाने से ये लड़ाई को खत्म करने का कारण बहुत बड़ी गलती की आपने। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, और अगर आपने अलग करने की कोशिश की तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। ठीक है, दिए मैंने तुझे इन 5 महीने, लेकिन इन 5 महीनों में मैं तेरी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। 5 महीनों में मैं आपका फैसला बदलूंगा। आप खुद मीरा का हाथ मेरे हाथ में देंगे। मीरा, मैं ये तुम्हारे या मेरे लिए नहीं कर रहा, हमारे प्यार के लिए कर रहा हूँ। उन पलों के लिए कर रहा हूँ जो हमने साथ में गुजारे, उस एहसास के लिए कर रहा हूँ। तुम अपने पापा जी से जाके कह दो कि मच्छर ले आए या मगरमच्छ, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जाने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ सोचना होगा। करोगे क्या? वही तो बात है ना, दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार पैदा करनी होगी जैसे बीच में बागा बॉर्डर खिंच गई। तुम मान क्यों नहीं लेती मीरा? तुम्हारे चेहरे पर जितना गुस्सा है तुम्हारे अंदर उतना ही प्यार है। और नहीं है मूर्ति। वो टिंगरे, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो कौन कर सकता है ये काम? ये बोल, कहाँ है मूर्ति? अंकल जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं बता के तूने मूर्ति छुपाई किससे है? अगले 24 घंटे के अंदर मैं वो मूर्ति ढूंढ के रहूंगी, और उसको भी जिसने ये मूर्ति चुराई है। ये मूर्ति नहीं मिली ना तो इल्जाम इसके सर आएगा, फिर पुलिस करेगी पूछताछ इससे। मैंने कितनी बार कहा सबसे कि कोई भी इस आदमी के आसपास नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, सब लोग अपनी मर्जी का कर रहे हैं यहाँ। मैं अमर ढींगरा पूरे परिवार के सामने ये घोषणा करता हूं कि आज से तुम मर गई है मेरे लिए टोनी। मेरी मीरा की चिंता है फिलहाल। मैंने समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करा। कई बार हमारे दिए हुए यही संस्कार हमारे लिए भारी पड़ जाते हैं। तू अगर बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरीका है इस मुश्किल से निकलने का। मीरा पुत्र की दूसरी शादी करवा दे। मुझे तुम्हारे आने वाली जिंदगी के बारे में बात करनी है। मैं तेरी दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विवान, मामा जी ने मीरा की शादी। मीरा, मैं अपनी जान दे दूंगा, इस आदमी को तेरे पति के रूप में 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा, बता तेरा क्या फैसला है। अगर तूने गलत फैसला किया तो तेरा बाप नहीं बचेगा। क्या कर रहे हो जी? रुक जाओ। क्या कर रहे हो? जा रही हूँ, मुझे भी तो बताओ क्या है? मॉम, आई टेल यू, सारा एंटरटेनमेंट तो वहाँ चल रहा है, और आप मुझे यहाँ खींच के लिया है। और दूसरों की फिल्में देखती रहेगी या खुद की फिल्म भी बनाएगी है? देखा नहीं विवान किस तरह लुटा पिटा यहाँ से गया? जाके सिचुएशन का फायदा उठा। फायदा? और अभी वो कैसे? वो क्या है ना, जो दर्द में दवा बनता है उसकी आदत पड़ जाती है। और विवान के पारुक के प्यो ने तो अभी अभी उसे लात मार के भगाया है। तू जाके चंद्रमुखी बन जा। जा रही है, मैं चली जाऊं? ओ नहीं नहीं जी, आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ। मैं जाऊँ।
पगली है बिल्कुल। चलो जी, वो तो गई, हम भी चले अपने कर्म भूमि में और अपना कर्म निभाएं। मैं समझी नहीं। मीरा के ब्याह की बात को हवा देकर। अरे हवा क्यों, हम तो हनेरी देते हैं, हनेरी। हाँ। चलो जी, चलो जी। हाथ छोड़ो। अब मैं वही करूंगा जो तुम नहीं चाहती कि मैं करूं। बहुत हो गया तुम बाप बेटी का नाटक। अरे पागल बना दिया तुम बाप बेटी ने मुझे। सर पे बंदूक रखी, तुम्हारे पापा ने कुछ बोला तो तुम शादी करने के लिए मान गए। सीरियसली? मैं एक काम करता हूं, मैं रॉकेट लॉन्चर रख लेता हूं। तब तुम क्या करोगी? मेरी बात मान लोगी? अगर मेरे मरने पे आए तो क्या तुम मेरी भी बात मान लोगी, जैसे अपने पापा की बात मानी? बताओ, इतनी नफरत करती हो क्या मुझसे कि किसी और से शादी करने के लिए तुम तैयार हो गए? और गलती क्या है मेरी? इतनी सी गलती कि मैं यहां पे आया। मैं यहां पे आया अपनी गलती की माफी मांगने, सब कुछ किया जो तुम्हारे पापा ने बोला, तुम्हारे परिवार ने कहा, तुमने कहा, सब किया। अरे जेल में भी एक डिसीजन सुनाने का दिन होता है, उस दिन फैसला सुनाया जाता है। तुम्हारे पापा ने तो पहली फांसी सुना दी मुझे, तुमने भी शादी करने के लिए हाँ कर दी तुम। विवान, यहाँ से चलो, चलो यहाँ से। क्यों चलो? एक बार हक से कहो मीरा, एक बीवी के हक से मुझसे बात करो। तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, नरक तक जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। पर ये जो तुम्हारा पापा की परी हूं, सिर्फ उनकी बात सुनती हूं, इस रूप से जो तुम बात करती हो ना, ये बंद करो प्लीज। चूड़ियाँ ना पापा जी ऊपर से बना के भेजते, तो इसका मतलब विवान के नाम के कलीरे भी पापा जी ने कुछ सोच समझ के बनाए होंगे। तो मैं इनका मान ऐसे ही नहीं उतरने दूंगी। अब से ये लड़ाई विवान और पापा जी को एक करने की है, उन्हें एहसास दिलाने की है कि रिश्तों की क्या अहमियत होती है। ये दोनों जा कहाँ रहे हैं? इस आदमी को कहाँ देखा है मैंने? राहुल के साथ वो बाबा कौन है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उन्हें आजकल में ही देखा हो। ये बाबा तो वही है जो सुबह घर आए थे भिक्षा लेने के लिए। इसका मतलब नरेन इन्हीं लोगों के पास है। मुझे मेरी शादी के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। ये आपने ठीक नहीं किया। कहीं इस बेवकूफ लड़के के चक्कर में मेरा प्लान फेल ना हो जाए। सॉरी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। देख, तू मुझे गलत बिल्कुल मत समझना। मैं खुद तुझसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। श्वेतलाना आंटी का यूं हमें शादी के लिए इतना पुश करना, कि इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं शौर्य। कौन हो तुम? क्या कर रही हो ये? निकलो यहाँ से। Get out, I said. What? ये तुम क्या बोल रही हो? प्रीता ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, वो वहाँ रूम तक आ पहुंची। लेकिन मैंने करण भाई को ढूंढने की हर जगह कोशिश करी, मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आज तो हर जगह मुझे तुम नजर आ रही हो। I miss you यार। तुम्हारा और प्रज्ञा के बीच में क्या रिश्ता है? हमारे फैमिली और प्रज्ञा के बीच में भी क्या रिश्ता है? मतलब ये कि सबके सामने तुम कहते हो तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, और जब कोई नहीं देख रहा होता भगवान के सामने जाके रोते हो, प्रज्ञा के लिए प्रे करते हो। Is there something I'm missing? कुछ तो बात है जो मैं नहीं जानता। अभी निकाह हलाला का बंद होना बहुत जरूरी है। वो रिवायत जो पिछले 1400 सालों से चलती आ रही है, उसको तुम खत्म करोगी। ये रिवाज इसलिए चलाया गया था ताकि कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक देने की जुर्रत ना करे। सोच लो ज़रा, ये केस वापस लोगी या नहीं? माफ करना कबीर, हम अपने उसूलों के मजबूर हैं। और अगर साबित नहीं कर पाई तो?
हम साबित कर देंगे कभी।